Assalamu students, I hope all of you will be fine. So student, today we are solving beta question number 9 ka part 1 till 4 we have done in the previous lecture. So today beta we have question number 9 part 5th exercise beta 7.5 है एनालिटिकल ज्योमेट्री, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है सेकेंडरी मैथ, न्यू मैथ। हाँ बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सारे पार्ट्स में तो एक ही चीज लिखी है उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये ऊपर 6 है और नीचे 5 है, तो पहले मैं 5 कर रहा हूँ और उसके बाद फिर 6 करते हैं। तो अब इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन लिखी हुई है, लेट L1 कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये हो गया 5x - 6y - 1 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। 3x + 2y + 5 = 0 एंड परपेंडिकुलर, तो इसको भी बेटा -11 = 0 कर दूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। और इसके बाद इसको घुमाना भी पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि -3x पहले लिख ले, 5y - 11 = 0। हाँ बेटा, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हो गई सपोज बेटा L1 और ये L2, ठीक है ना। अभी 5th पार्ट हम कर रहे हैं, L1 और L2 इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के 2-3 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि जैसा कि बेटा ये आप देख रहे हैं 1 और 2 को मैं सॉल्व करूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, इसको 2 का, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको वक्त y को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारे पास 6y, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 6y + 15 = 0। उसको मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये y ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। उसको लेके 1 में, ये 2 में रखेंगे तो y की आ जाएगी। मीन x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो एक तो वे इसका ये है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं, जो पिछली क्लासों में आप करते आए हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि पिछली क्वेश्चन में भी मैंने ये क्रैमर रूल यूज़ किया है, जहाँ कहीं मुश्किल इक्वेशन आ जाए तो हम क्रैमर रूल यूज़ कर लेते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो इस वजह से उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ L2। तो ये हो गया बेटा 3x + 2y + 5 = 0। अब इनको बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय क्रैमर रूल फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ बेटा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, PT फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। सॉल्विंग 1 and 2 बाय क्रैमर रूल्स, ठीक है। ये भी क्रैमर रूल्स है इस तरह सा। एक तो क्रैमर रूल्स आपने वो पढ़ा हुआ है उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, वो वाला मिनके साइंटिस्ट वही है, लेकिन इसका यहाँ तरीक़ाकार और है। x लिया और माइनस का y लिया और ये 1 लिया, कांस्टेंट ये तो ले लेने हैं। x के लिए बेटा x का कोफिशिएंट छोड़ देने हैं, y के लिखने हैं y और कांस्टेंट, ये -1 और 5 ये कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर बेटा y के लिए y को छोड़ दिया, x के कोफिशिएंट लिखे, ये 5x का 5, ये 3 और वो -1 और 5। इस तरह कांस्टेंट के लिए बेटा आप कांस्टेंट छोड़ देने हैं और ये 5, 3, -6 और 2 ये ले लेने हैं आपने। तो ये तरीक़ाकार होगा इसका। ले अब इसको यू मल्टीप्लाई करना क्रॉस, और ये 30 माइनस का, सॉरी 5 6 30 माइनस का, माइनस फार्मूले का, और -2 यू आ रहा 2 1 2। तो इसी स्टेप में कर लें। अगले स्टेप में ये -2 आप लिख सकते हैं = बेटा -y। अब इसके 5 5 25 माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा बेटा, तो 3, और इस तरह से 1 5 2 10 और 10 माइनस 6 5 30, नो सॉरी 18, तो 18 आ गया। इसका भी माइनस प्लस, ठीक है ना। वो ही वाली चीज़ जो यहाँ पर है कि माइनस और फिर -3 ब्रैकेट में रखूँ, यहाँ माइनस फिर -18 ब्रैकेट में रखूँ। पहले ये मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर बेटा ये मल्टीप्लाई होगा, ये मेन डायगोनल कहलाएगा। तो माइनस लगाएंगे फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा,
अब के x अपान 28 माइनस का और माइनस y अपान 28 इक्वल टू बेटा 1 अपान 28, 10 प्लस 18 28, और ये भी 25 प्लस 3। अब x के लिए बेटा x की वैल्यू को इक्वल कांस्टेंट कर देना है, फिर y की इक्वल को इक्वल टू कांस्टेंट कर देना है। तो x अपान 28 माइनस के साथ इक्वल टू 1 अपान 28, तो ये इसके ऊपर भेज दें। x इज इक्वल टू माइनस 28 अपान 28, तो कट के ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। और इस तरह y का माइनस वाई अपान 28 इक्वल टू 1 अपान 28, तो ये कट हो जाएगा। नीचे से भी यूँ भी कट सकते हैं, तो y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। y का माइनस दूसरे को दे दें। अब ये -1 आ रहा है, तो यहाँ रख लें -1 तो 5 कट हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, -+6। हाँ बेटा, तो ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें तो वो एग्जिस्ट कर जाती है। मीन के राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाए, तो इट मीन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाली लाइन सपोज ये बेटा यहाँ जा रही है और इस लाइन के ये जो L3 दे रखी है उसने, इसके परपेंडिकुलर है -11 इक्वल टू 0। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये लाइन जो सपोज इसको L का नाम दे देते हैं या M का नाम दे देते हैं, बाकी L1 L2 L3 आ गई। ये इक्वेशन लाइन M है, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बेटा एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप। पॉइंट आपको ये मिल चुका कि -1 कम से कम एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉइंट और स्लोप चाहिए। अच्छा, अब इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन M। तो जब गिवन लाइन होगी तो उसकी स्लोप जो होगी, स्लोप ऑफ L3, तो ये लगा लें आप M1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा -a अपान b। क्वेश्चन लाइन दी गई हो तो स्लोप हम निकालते हैं -a अपान b से। a द कोफिशिएंट ऑफ x, b द कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस फार्मूले का है, तो -3 अपान 5, तो ये हो जाएगा बेटा 3 अपान 5, माइनस माइनस ये गेट प्लस M1 एंड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन इज, हाँ बेटा m इक्वल टू -1 अपान M1, तो इसको उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देना, -5 अपान 3। अब ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन तो हो चुका, चेकिंग भी हो चुकी, क्रैमर रूल। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं यहाँ पर ही ले आता हूँ इसको, ठीक है। -1 था, ले बेटा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन M, लाइन M इज, या परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन M इज y माइनस y1 और M बेटा x माइनस x1। y माइनस y1, ये जो x1 y1 का काम करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो बेटा हो जाएगा -1 यहाँ पर इक्वल टू M -5 अपान 3 x माइनस x1, तो ये -5 अपान 3 और अंदर आ जाएगा बेटा x प्लस 1 और ये भी y प्लस 1। अब बेटा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3y प्लस 3, ठीक है ना, 3 बाय रखें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग हो सकता है। तो ये बेटा -5x और 5 1 दर 5, तो -5। x वाला हिस्सा प्लस रखना होता है, तो ये पहले ही माइनस है, इधर लाएं। हाँ बेटा 5x प्लस 3y और प्लस 3 प्लस 5 भी तरह के प्लस। हाँ बेटा इसका आंसर तरह चेक करना, 3y प्लस 8 इक्वल 0। हाँ जो उसके परपेंडिकुलर है, यस, वो -3 5 है और ये 5 3, और साइन भी अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ से पता चल रहा है कि ये पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, 9th का 5th पार्ट। ले बेटा अब 9th का 6th पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6th पार्ट है 9th का।
इसमें भी बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ये लाइन्स दे रखी 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड कटेंट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। हाँ तो बेटा यहाँ से ये लाइन पास हो रही है तो इस तरह से इसका इक्वेशन बन जाएगी, डायग्राम थोड़ी सी कि यूँ बना लेता हूँ और ये x और y की तरफ कह रहा है कि इंटरसेप्ट जो हो रहा है ये इक्वली जा रही है और इससे पास आउट हो रही है। ये हो गई L1, ये हो गई L2 और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो जाएगा और ये बेटा उसका x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब बेटा सॉल्विंग 1 एंड 2, ये 1 हो गई लेट और इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो इसको मैं क्रम रूल से नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, जगह में काफ़ी घेर जाता है। तो सिंपल इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह कर सकते हैं, जो भी वे आपको इजी लगे फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ बेटा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली therefore for point of intersection, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है जहां क्रॉस करें। therefore मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 एंड एडिंग, ठीक है ना, एडिंग एंड 1 और फिर 1 में ऐड कर देना। तो 1 है बेटा 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0, ये वाली 1 और इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 20 और प्लस 4y प्लस माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है ना, सब से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी नॉट माइनस 5 4 सॉरी, ठीक है ना। 4 5 20 4y माइनस 4। तो ये बेटा इसको ऐड करेंगे तो ये कट किया तो ये आ जाएगा 23x और ये आ गया माइनस का 3 इक्वल 0। तो 23x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 23, ये आ गया। अब इसको रख लेंगे पुटिंग एंड, हाँ बेटा पुटिंग एंड 2 में रख लें तो आसान हो जाएगा। 5x वैसे 1 में भी रख सकते हैं, 5 और x की जगह आ गया 3 अपॉन 23 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा 5 3 15 अपॉन 23 प्लस y इक्वल टू 1, ये 1 उधर भेज दिया। अब ये 15 अपॉन 23 भी उधर भेज रहा हूँ। अब इसके एलसीएम ले लेंगे 23, तो जिसके बेटा नीचे कुछ नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 23 1 था 23 माइनस 15, तो ये 8 आ जाएगा। 23 माइनस 15 8 आएगा अपॉन 23, तो ये आ गया बेटा। सो बेटा ये पॉइंट है 3 अपॉन 23 और 8 अपॉन 23। तो ये तो पुरानी बुक से क्वेश्चन है, मुझे याद है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इसका इतना ही आता होगा, आता है। अब बेटा ये वाला पॉइंट है ये ओ के 3 अपॉन 23 कॉमा 8 अपॉन 23, इससे ये पास हो रही है और ये इक्वल इंटरसेप्ट है। अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन, हाँ बेटा 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दें, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो होता है बेटा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 सॉरी। अब इट इज गिवन दैट कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट है तो फिर बेटा a इक्वल टू b कर देते हैं, y इक्वल टू a इक्वल टू 1, बिकॉज गिवन है बेटा कि b इक्वल टू a या a इक्वल टू b। a एलसीएम ले लिया तो क्या रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई क्वेश्चन 3। अच्छा एज दिस लाइन इक्वल टू ए नहीं, इक्वल टू ए सॉरी, हाँ इक्वल टू ए है, ये इधर आ गया ना इक्वल टू ए। हाँ बेटा एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, हाँ बेटा पासिंग थ्रू 3 अपॉन 23 और कॉमा 8 अपॉन 23।
तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट पे लाइज करती हो या सॉरी कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाइज करता हो या फिर लाइन पॉइंट से पास हो रही होती है, तो पासिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं एक्स और वाई की जगह रख देंगे ऊपर वाले में। तो ये हो गया बेटा 8/23 एक्स की जगह, ओ सॉरी 3/23, 8/23 वाई की जगह इक्वल टू ए 23 ही एलसीएम आ गया, ऊपर बेटा 3 + 8 11 आ गया। अब इसको पुटेंगे 3, इसको 3 पे रख दें तो रिक्वायर्ड आ जाएगी। ला चेक करना बेटा, इसका आंसर चेक करना। तो ये जगह पहले हो चुकी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कहानी। अब के यहाँ मैं ले लेता हूँ इसको, तो देयरफॉर ये बेटा x + y = 11/23। अब 23 इधर भेज दूँ तो 23 और ब्रैकेट के अंदर x + y = 11, तो बेटा 23x है प्लस 23y है और इक्वल टू 11 या -11 = 0 कर देते हैं। इक्वल टू 11। चलो ऊपर छोड़ दें या नीचे छोड़ दें आंसर, ठीक है। तो ये बेटा ये कहानी थी इसकी, इक्वल इंटरसेप्ट था। तो पहले मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। वो कैसे, जनरल देख लिया कि यहाँ x और y को कंपेयर, अगर मैं x को सिमिलर करूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कहानी लेंथी है, उससे फिर क्रामर रूल ज़्यादा इजी था। तो y को देख लिया, तो y के लिए यहाँ खाली y है, यहाँ -4y है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो कटिंग हो जाएगी और एक की वैल्यू बचेगी x की, वो पुट करके तो x और y की वैल्यू ही निकालनी है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैंने क्रामर रूल यूज़ किया, इसके अंदर मैंने ये शॉर्टकट वाला वे यूज़ किया है। तो लें अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा 9th का पार्ट 7th है। हाँ बेटा, तो इसको मैं दूसरे वे में हल करूँगा। कहना चाह रहा कि पीछे तो वही है 9th के सारे पार्ट्स के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, उसको हम रब कर बैठे, मिटा बैठे। हाँ, तो अब ये बेटा 2 लाइनें हैं, तो इसका मैं वो लिख लेता हूँ जर्नल इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ फैमिली भी हमें जिसको कहते हैं, और इसका सोल्यूशन इससे ही कर लेते हैं। हाँ बेटा, दिस सोल्यूशन हो गया द इक्वेशन ऑफ फैमिली, या इक्वेशन ऑफ एनी लाइन लिख दें, इक्वेशन ऑफ फैमिली लिख दें, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, ये हो गया बेटा L1 और ये हो गया हमारे पास L2, तो L1 + KL2 = 0। अब L1 की वैल्यू 43x + 29y + 43 प्लस K, फिर बेटा L2 है 23x + 8y + 6 = 0। हाँ बेटा, इसको ग्रामर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा यहाँ ज़्यादा लेंथी पड़ेगा क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। हो जाएगा बहरहाल, ये ज़्यादा आसान है। अब एंड द पॉइंट हैविंग y इंटरसेप्ट = 3 इज एज दिस लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन की बात कर रहा है, लाइन 1, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, वो पॉइंट हैविंग y इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट में बेटा x 0 होता है, तो 0, -2 सही होती है, खुद बनाना है। अगर हैविंग द x इंटरसेप्ट बोलता -2 या -3, तो फिर x की जगह ये नंबर आता, y की जगह 0 आता। तो ये पॉइंट है, ठीक है। एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे पास हुई, तो अभी आपको बताया था, तो ये पॉइंट बेटा x और y की जगह यहाँ रख दिए जाते हैं। तो 43 ब्रैकेट में 0 + 29 -2 + 43 के, फिर ब्रैकेट 23 और बेटा x की जगह 0 + 8 और -2 + 6 = 0। तो ये तो 0 हो गया। 29 2 = 58 + 43, हाँ बेटा ये ज़रा कैलकुलेटर करना, ये 0 और 16 और + 6 = 0, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी इसमें से, x और y की जगह वो वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया बेटा k और ये हो गया अंदर तो -10, और ये कितना आ रहा है, -58 + 43,
माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो बेटा ये हो गया -10 के इक्वल टू 15, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और के इक्वल टू 15/10 माइनस का इसके साथ ही भेज दे, तो 5 से 5 3 जार 5 2 जार, तो के की वैल्यू बेटा -3/2 हो गई। आप इसको पुट एंड 1 रख ले और उसको हल कर दें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पुट एंड 1 ये वाली 1 ना, तो ये रही बेटा वही चीज़, थोड़ा इधर रखूँ ताकि पूरा आ जाए। 43x + 29y + 43, हाँ बेटा -3/2 के की जगह, और 23x + 8y + 6 = 0। हाँ बेटा 2 एलसीएम ले ले, 46 2 = 86, x + 29 2 = 58, y प्लस फिर 86, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 = 6, 96x, और -28y, और -3 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ ना, -18, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, = 0। अब ये 2 इधर भेज के 0 कर दें, ले बेटा निकालें। 86 - 69 x वाले कितने हो गए? 17 चेक कर लेना 17 तो हो ही रहे, 17x, ठीक है 17 ही आ रहा है ना। अच्छा फिर ये हो गया 58 - 24 y वाला y से, हाँ 34 चेक कर लेना, 34 सही है, 34 y, और फिर 86 - 18, 6 - 18 हाँ 68 करें 68 हाँ प्लस का 68 = 0। अब मुझे लग रहा है ये 17 कॉमन आ रहा है, तो सिंपल x - 2y + 17 4 जार, ठीक है ना। हाँ आंसर चेक करें बेटा, x - 2y + 4 = 0, ठीक है। ये 2 इधर भेज दिया तो 0 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, और ये इसकी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, बड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और इसके आखिरी वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, x + 2y x + 2y, ओके ओके ओके, ये y प्लस क्या आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर +58 है, ओके ये इज राइट जी बेटा। तो अब हम इसको मिटाएं, हाँ रुकते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है 8, इसके अंदर भी वही चीज़ है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये बेटा 45 डिग्री यहाँ बनाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो गया L1 और ये हो गया L2। हमें इस इक्वेशन की लाइन चाहिए, ये सपोज हो गया बेटा ये L3, ठीक है ना, L3, और ये जो L है इसके हमें लाइन इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक स्लोप और एक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा, स्लोप कैसे मिलेगी? तो वो स्लोप थोड़ी सी इसमें से लेंथी होगी, कि फार्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये तो दोनों वे डिफरेंट हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, इसको 1 और 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बेटा साथ साथ ये क्वेश्चन तो वैसे बुक में लिखा हुआ है, ये वर्डिंग अगर कहीं थोड़ा सा मसला हो रहा है साथ साथ बोल भी रहे हैं। तो उसके बाद बाय क्रैमर रूल, हाँ बाय क्रैमर रूल, तो ये हो जाएगा क्रैमर रूल का बेटा x अपान फिर y अपान और 1 अपान, ठीक है कांस्टेंट। x के लिए तो x का कोफिशिएंट नहीं लेना, y का हो गया बेटा 7 और ये 2, -8 और 5, y के लिए क्या लेना है, y का नहीं कोफिशिएंट लेने, x के लेने हैं। तो x की हो गया बेटा 2 3 -8 5, और कांस्टेंट टर्म के लिए बेटा अब कांस्टेंट नहीं लेना, 2 3 7 और 2, कितना बन गया x अपान 35, 7 5 37, पहले न्यू मल्टीप्लाई होता है,
माइनस फिर ये 16 प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई अपान 5 टू द 10 और माइनस माइनस 24 इक्वल टू 1 अपान 2 टू द 4 माइनस 21। तो ये बेटा x अपान कितना आ गया 35 प्लस 16 51 डायरेक्ट कर देते हैं और इसका भी माइनस वाई अपान 10 प्लस 34 और 24 तो ये हो जाएगा बेटा 34। ठीक है, तो ये 34 लिख देता हूँ और इक्वल टू 1 अपान माइनस 17। अब x के लिए बेटा x की वैल्यू इसके ऊपर रखनी होती है, इनके x अपान 51 इक्वल टू 1 अपान 17। तो ये 51 इसके ऊपर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं आप, तो 17 तो x इक्वल टू -3, x -3 आ गया और माइनस वाई अपान 34 इक्वल टू -1 अपान 17। ठीक है, माइनस नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, माइनस से तो गया तो y इक्वल 34 अपान 17 कट के 2 हो गया, y 2 है और x -3 है। तो अब किसी में भी रख के चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1 में रखता हूं तो 2 की जगह हो गया बेटा -6 और x की जगह 2 14 -6 सही एग्जिस्ट हो गया। सेकंड वाले में बेटा -9 और सही है, तो ये बेटा इसका आंसर सही आ गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका। ये वाली जो लाइन L को हमने नाम दे रखा है वो आ गया आपके पास -3 और 2 पॉइंट आ गया। अब इसकी स्लोप चाहिए, तो स्लोप थोड़ी सी लेंथी है। स्लोप ऑफ L3, स्लोप ऑफ लाइन L3, उसको हम M1 का नाम दे देते -a अपान b, क्योंकि लाइन दी हुई है तो उससे स्लोप u निकलेगी। पॉइंट्स दिए हो तो y2 - y1 अपान x2 - x1 और एंगल हो तो m = tan थीटा। तो इसका बेटा m जो है -a मीन -2 अपान 3। ये M1 हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री और M2 निकाल दी है। तो यूजिंग फार्मूला tan थीटा इक्वल टू M2 - M1 अपान 1 प्लस M1 M2 tan 45 और M2 तो अननोन है बेटा और M1 आपके पास -2 अपान 3 है अपान 1 प्लस -2 अपान 3 और M2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह का मसला है। तो अब क्या बेटा ऊपर एलसीएम ले लेते हैं हम, यहीं पर ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम ले लिया 3 मैंने, तो वो हो जाएगा 3M2 + 2 और नीचे भी 3 एलसीएम आ गया तो 3 - 2M2 अपान 3 3 से कट हो गया और ये tan 45 1 होता है इक्वल टू 3M2 + 2 अपान 3 - 2M2। अब इनसे बेटा हमने M2 निकालना है, तो ये वाली जगह थोड़ी सी ग्रामर रूल वाली हम वापस इसको रेज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इस वजह से इस खाली क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने 2 लेक्चर पूरे किए, इनके वीडियोस अपलोड की करनी पड़ी, बनानी पड़ी, क्योंकि ये लेंथी थे क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 3 - 2M2 इक्वल टू 3M2 + 2। M एक साइड पे करें 3 - 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस 3M2 + 2M2 तो 5M2 और ये 1 तो M2 = 1 अपान 5। हाँ भाई चेक कर लेना कहीं कुछ एलसीएम सही है। प्लस आ गया, माइनस था पहले भाई, माइनस था 2 अपान 3 तो 3 हो गया बेटा। ओके चलो देखा जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर देखेंगे। तो जैसे ये हो गया बेटा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और वो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ x1 y1 और ये बेटा स्लोप है। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L इज y - y1 और बेटा M2 और x - x1। y - y1 बेटा वो आ गया -2 और M2 1 अपान 5 x - x1 की वैल्यू -3 है तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 इधर भेज दूँ, 5y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 5y माइनस 5 टू द 10 इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट ऊपर ही ना लगाएं तो मसला नहीं है। अब x ऑलरेडी प्लस है तो बेटा उसको नहीं छेड़े, इसको उधर ले जाए। x माइनस 5y प्लस 3 प्लस 10 इक्वल 0। हाँ बेटा, आंसर चेक कर ले, x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल 0 एट दी एंड ये जाके आंसर बना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हुए। इट इज़ ओके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 के आज की वीडियो के अंदर ये लास्ट 4 पार्ट्स किए, 9th पार्ट्स के। तो इस तरह से चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर ये तो सॉरी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आप मुलाहिजा फरमाइए 7.6। और बेटा जहाँ तक हो सके, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, फिर आप इसको, ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, न्यू मैथ का, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी किए हैं, ओ लेवल मैथ भी है। जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।